इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सर्कल और एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़, देखो इसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q, मतलब Q क्या है, आउटसाइड द सर्कल पॉइंट है। ठीक है, तो Q कोई सा भी पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड द सर्कल, मानो ये लिया, ठीक है, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। सो इस पॉइंट की Q से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस टेंजेंट की लेंथ कितनी दे रखी है, P लेते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक इसको शो किया है। देन डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर यहाँ पे हमने इसको लिया। अब डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, यानी अगर ये O सेंटर है तो इसकी दूरी कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे रेडियस है कौन, तो OP हमारा यहाँ पे एक रेडियस है। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे कि रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आप रेडियस को टच करते हो ना, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो ये कैसा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा है 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके बड़े आराम से इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सो सॉल्यूशन पार्ट पे देखते हैं। सो हियर OQ इज़ 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज़ 24 सेंटीमीटर। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b², है ना। तो यहाँ पे h कितना ले ले, 25 का स्क्वायर, और ये हो गया 24 का स्क्वायर, और प्लस में b², ये हो गया हमारा 625, और माइनस में ये हो जाएगा 576, माइनस करेंगे ये आएगा हमारा 49। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई, √49, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। यानी ये जो हमें फाइंड आउट करना था OP, तो वो हमारा फाइंड आउट हो गया, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास ये A पार्ट दे रखा है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि रेडियस इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। जो भी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का ध्यान रखना है, और रेडियस अगर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही है देन दैट रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, तो इसका इसमें यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं था, तो आप इसको रफ वर्क में फटाफट बना के आप ए मार्क कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में भी बना के दिया जा सकता है, तब आपको यहाँ पे इस चीज़ को मेंशन करना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, in the figure if TP and TQ are two tangents to a circle with center O so that angle POQ is 110 degree, then angle PTQ is equals to 60 degree, 70 degree, 80 degree या फिर 90 degree। तो ये हमें क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, PTQ, यानी इस एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ देखो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ भी है रेडियस परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, PTQO एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि एंगल P तो हो गया भाई 90 डिग्री, एंगल Q भी हो गया कितना, 90 डिग्री। रीज़न वही, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और एंगल O हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 110 डिग्री। नाउ एंगल P + O + Q + T इज़ 360 डिग्री। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ भर देंगे, 90 + 110 + 90 प्लस एंगल T = 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया, ये हमारा 90 और 90 180, 180 + 110 प्लस एंगल T = 360 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना बनेगा, 290 प्लस एंगल T इज़ 360 डिग्री। सो एंगल T की वैल्यू कितनी आई, 360 - 290,
तो ये हमारा आंसर कितना आ रहा है 70 डिग्री, यानी एंगल पी टी क्यू की जो वैल्यू है वो कितना है 70 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल्स टू 50, 60, 70 या फिर 80 डिग्री। तो सबसे पहले हमें इसमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया किसी भी रेडियस को लेकर, और पॉइंट पी से एक टेंजेंट पी ए डालेंगे, और ये हमने पी लिया, इस पॉइंट का नाम ए दिया। ठीक है, और यहाँ इस पी से एक दूसरी टेंजेंट पी बी दिया हमने। तो पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो ये टोटल एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 80 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, एंगल पी ओ ए। तो ये रहा हमारा सेंटर, और यहाँ से इसको ज्वाइन किया और यहाँ से इसको भी ज्वाइन किया, तो पी ओ ए यानी इस एंगल की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो रेडियस यहाँ तो ये मिल गया, ये 90 डिग्री होगा, है ना। अब ये है कि टोटल यहाँ पे जो ये वाली एंगल है ना ए पी बी, ये हमें 80 डिग्री दे रखा है। तो अगर ऐसा हो जाए कि इस एंगल की वैल्यू पता चल जाए और इस एंगल का, तो कुछ हेल्प मिल जाएगा ना कि एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हमने एक थ्योरम में भी प्रूव किया था, थ्योरम 10.2 में। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट। कैसे है कॉन्ग्रुएंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट P से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं पी ए एंड पी बी, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, दोनों टेंजेंट्स इक्वल है। ओ पी यहाँ पे क्या है, कॉमन है टू बोथ द ट्रायंगल्स, और यहाँ पे जो 90 इसके पास भी है तो 90 इसके पास भी है ना, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी कौन सी लगी, आर एच एस से हमारा ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर इसके सॉल्यूशन पार्ट में जाएं, वैसे तो अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है आप रफली वर्क इसको कर सकते हो। मान लो इसी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में दे दिया गया, तो सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल पी ओ बी। ठीक है, तो जो भी यहाँ हमने बताया ए पी इज इक्वल्स टू बी पी। ठीक है, देन एंगल इसका नाम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देते हैं 2। तो एंगल 1 इज़, अच्छा एंगल 1 एंगल 2 तो हमें इक्वल दिया नहीं है, अभी प्रूफ करेंगे। देन एंगल ए इज़ इक्वल्स टू एंगल बी, ईच इज़ 90 डिग्री। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या बताई थी अभी, ओ पी इज़ इक्वल्स टू ओ पी, क्योंकि ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, देयरफॉर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हमारी ये ट्रायंगल्स कैसे हो गए, ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल पी ओ ए और ट्रायंगल पी ओ बी। ठीक है, तो पी ओ ए और पी ओ बी क्या हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 लिख सकते हैं CPCT से, है ना। 1 और 2 क्या है हमारा, इक्वल एंगल बन गया। और अगर 1 और 2 इक्वल है, इसका मतलब दोनों की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। 80 का हाफ होगा 40, सो एंगल 1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ 80 डिग्री, दैट इज़ 40 डिग्री, है ना। अब एंगल 1 जैसे ही पता चल गया तो ट्रायंगल पी ए ओ में फाइंड आउट कर लेते हैं। ट्रायंगल पी ए ओ में क्या लिखेंगे, 40 डिग्री एक एंगल, दूसरा 90 डिग्री, और तीसरा क्या है जो निकालना है, कौन सा, ए ओ पी, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों मिलकर कितना बनाएंगे, 180 डिग्री। नाउ 90 प्लस 40 ये कितना हो गया, 130 डिग्री। ए ओ पी 180, सो ए ओ पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 माइनस 130, दैट इज़ 50 डिग्री। तो आप अपने चॉइस में देखो क्या 50 डिग्री है, तो बिल्कुल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो हमने एक सर्कल लिया और क्या दिया है कि टेंजेंट कहाँ ड्रॉ किया गया, एट द एंड ऑफ द डायमीटर। तो यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, और इसके जो एंड पॉइंट्स है वो क्या है, ए, और इसका एंड पॉइंट बी, है ना। ए बी इज़ डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड सेंटर इज़ ओ। तो ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ किए, और बी पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। आपको प्रूफ क्या करना है कि दैट दे आर पैरेलल। तो अगर मान लो इसका नाम रखते हैं एल, इसका नाम एम,
ये जो दो टेंजेंट्स यहाँ पे लिया है वो क्या है, L और M। हमें क्या प्रूफ करना है, L इज़ पैरेलल टू M। तो गिवन में क्या है, गिवन है क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर O, ठीक है, एंड L एंड M आर टू टेंजेंट्स। ये गिवन है हमारा, दो टेंजेंट्स है और यहाँ पे ए भी हमारा क्या है, डायमीटर भी है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि L इज़ पैरेलल टू M। ठीक है, तो प्रूफ पार्ट में चलते हैं। अब देखो OA यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर लिख सकते हैं कि OA इज़ परपेंडिकुलर टू L, और साथ में ये भी लिख सकते हैं OB इज़ परपेंडिकुलर टू M, है ना। यानी ये तो यहाँ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी तो ये परपेंडिकुलर ही है। इसका नाम मान लो देते हैं एंगल 1 और इसका नाम देते हैं एंगल 2। तो इससे क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री और यहाँ पे डाल देते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ ये लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, है ना। दोनों एंगल हमारे बराबर हो गए क्योंकि ईच 90 डिग्री, बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल, है ना। कैसे एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर L इज़ पैरेलल टू M, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रूफ दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के साथ क्या देना है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे P एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेते हैं और यहाँ पे एक टेंजेंट भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस लाइन L पे एक परपेंडिकुलर फॉल करी है। तो मान लो कि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आई, इसका नाम मैंने AB दिया। इट पासेस थ्रू द सेंटर, यानी यहाँ पे अगर सेंटर O ले तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और यही प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है वो सेंटर से भी पास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या लिखेंगे, L इज़ अ टेंजेंट, गिवन L इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल, सेंटर हम इसका लिया है O और रेडियस ले लेते हैं R। ठीक है, L इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, एंड क्या दिया है, AB इज़ परपेंडिकुलर टू L। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L पर ही परपेंडिकुलर फॉल किया है, तो हमने AB को क्या लिया है, परपेंडिकुलर ले लिया है। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इज़ पासिस थ्रू द सेंटर, यानी ये जो AB लाइन है वो सेंटर से भी पास करती है। तो अगर ये सेंटर से पास करती हो तो इसके लिए क्या दिखाना सही रहेगा कि ABO इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये अगर दिखाते तो हमारा काम हो जाएगा। सो ABO इज़ अ स्ट्रेट लाइन, अगर इतना ही बस दिखा देंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा कि हेंस AB पासिस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ पार्ट। अब इस प्रूफ पार्ट में क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं कि एंगल, इसका नाम दिया मैंने 1 और इसका नाम दिया मैंने एंगल 2। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये तो गिवन ही है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और क्या ये भी लिख सकते हैं एंगल 2 भी तो 90 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि रेडियस थ्रू दी point of contact, radius through the point of contact is perpendicular to tangent। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों को इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया, 180 डिग्री। क्या 1 प्लस 2 को लिख सकते हैं कि ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहाँ पे। सो देयरफॉर ABO
is a straight line. ABO is a straight line, hence it passes through कौन? Therefore AB passes through center. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ. सो एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कंप्लीट कर लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.